जम्मू कश्मीर के युवा इस बात को लेकर परेशान हैं कि SSRB में हम इम्तिहान देते हैं और इम्तिहान देने के बाद जो अभी सिलसिला चल रहा है, हाल फिलहाल में जो पोजीशन बनी हुई है, नौजवान ज़बरदस्त परेशान हैं। बच्चियों की रोती हुई वीडियोस आप तक पहुंच रही हैं। वो नौजवान भी हैं जिन्होंने इम्तिहान दिया और इम्तिहान देने के बाद जिन्हें पता चला कि उनके साथ धोखेबाजी हुई है, बेईमानी हुई है, ठगी हुई है, चोरी हुई है। सरकार ने इंक्वायरी कमेटी जरूर बनाई है और लिस्टों को लेकर कल कोई फैसला आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि एक नौजवान कब तक इंतजार करेगा नौकरी का। केंद्र सरकार ने एक वेब पोर्टल बनाया है, एक वेबसाइट तैयार की है, जिस वेबसाइट के ऊपर आपको प्राइवेट सेक्टर और सरकारी मुलाजमतें दोनों की जानकारी भी मिलेगी और आप वहां पर अप्लाई भी कर सकते हैं। इसी जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ अजय सरीन हैं। इन्हें भी उसी वेब पोर्टल के जरिए जो है नौकरी मिली और यह भी मैं आपको बताऊं कि अच्छी खासी तनख्वाह भी वहां से ये ले रहे हैं। यह नहीं है कि 10-12 हजार की नौकरी मिल रही है और आप नौकरी कर रहे हैं। अच्छी खासी तनख्वाह जो है वो आपको मिलती है और डिपेंड यह करता है कि अगर आप लोग एक सीरियसनेस के साथ इस पोर्टल को समझें और इस लाइव को शेयर भी करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों तक ये जानकारी पहुंचे। आप पोर्टल पर जाएं, अप्लाई करें और अगर आपकी, और ये पोर्टल केंद्र सरकार का, भारत सरकार का, किसी का प्राइवेट पोर्टल नहीं है। सबसे पहले अजय मुझे ये बताइएगा, आपको पहले तो बधाई कि आपको भी इसी पोर्टल के जरिए नौकरी मिली। इस वेब पोर्टल का नाम क्या है? जी, ये नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। पहले गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था NES को लेके, NES करके नाम था, उसको रिप्लेस करके ये प्रोजेक्ट लाया गया NCS, नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का, विद द एम टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल पॉसिबल। सो ये गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है ncs.gov.in करके। ncs.gov.in पोर्टल का नाम है जी, और ये थ्रू आउट पैन इंडिया, इसमें जितनी भी वैकेंसीज होती हैं एम्प्लॉयर्स भी रजिस्टर करते हैं, जॉब सीकर्स भी, इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ही हो, इसमें वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी रजिस्टर कर सकती हैं, एम्प्लॉयर्स जिनको जॉब्स देनी है वो भी रजिस्टर कर सकते हैं, जॉब सीकर्स जिनको जॉब चाहिए वो रजिस्टर कर सकते हैं, प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जो प्लेसमेंट की रिलेटेड एक्टिविटीज करती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो भी रजिस्टर कर सकती हैं। और एक सबसे यूनिक फीचर जो इसका है, काउंसलर्स भी रजिस्टर कर सकते हैं जो कि आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे आपकी एजुकेशन के हिसाब से या आपके अकॉर्डिंग। पर्सनल आप काउंसलिंग सेशंस ले सकते हैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड काउंसलर्स के साथ, वो भी आपको इसी पोर्टल पे मिलेंगे। तो ये सभी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। मुझे आप ये बताइएगा कि सबसे पहले आपका अनुभव जानना चाहूंगा, क्योंकि आप इस वक्त जो हैं काम कर रहे हैं इसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं। मुझे बताइए आपको यहाँ पर जॉब कैसे मिली, आपने कैसे अप्लाई किया? जी, ये सबसे बड़ी खासियत है, ये मेरी पर्सनल स्टोरी है, मैं ये आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। मैंने खुद इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड किया एज ए जॉब सीकर। मैंने अपनी पूरी प्रोफाइल दी वहां पे, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपने एक्सपीरियंसेस, सब कुछ। तो वहां पे मेरी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक्टिव वैकेंसीज में मुझे एक वैकेंसी दिखी। टोटल कितनी एक्टिव वैकेंसीज दिखी आपको? टोटल इस पोर्टल पे आज की डेट में मोर देन 2 लाख एक्टिव वैकेंसीज हैं आज की डेट में। 2 लाख वैकेंसीज हैं। अगर आप ध्यान से सभी लोग सुन रहे हैं तो 2 लाख वैकेंसीज एक अवेलेबल हैं और मैं हैरान हूं कि अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। और इस पे अप्रोक्सीमेटली 9 लाख एम्प्लॉयर्स भी रजिस्टर्ड हैं, यानी 9 लाख वो लोग जो नौकरी देने वाले लोग हैं। जी बिल्कुल। तो मैंने इस पे प्रोफाइल बनाई अपनी, देन नोटिफिकेशन निकली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का एक प्रोग्राम है यंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम करके, तो मैंने उसमें अप्लाई किया। देन इसका पूरा प्रोसेस हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इनका पूरा जो भी सिलेक्शन प्रोसेस था, 3 टायर सिलेक्शन प्रोसेस था, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, कंप्यूटर टेस्ट, वो सब मैंने क्लियर किया। पहले आपसे ही जानना चाहूंगा, जो बच्चों का सबसे बड़ी परेशानी है, कोई सिफारिश, कोई किसी ने आपके बारे में बताया हो कि जनाब हम आपकी नौकरी लगवाएंगे? जैसे जम्मू कश्मीर में सुनने में आता है अभी ये सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट स्कैम में कुछ बेईमान लोग जो हैं उनके ऊपर गाज गिरने वाली है, तो क्या इस तरह का कोई आपके पास कोई आदमी आया मैं नौकरी लगवाऊंगा? कोई सिफारिश थी आपकी? कोई आपके पिताजी की जानकारी थी? कोई आपकी बहन जो कि पत्रकार है उनकी कोई जानकारी थी? जी जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये नोटिफिकेशन निकली, मैंने खुद, किसी को पता भी नहीं था आपने अप्लाई किया घर पे? किसी को पता भी नहीं था मैंने अप्लाई किया। मैंने
मैंने खुद ही अपने लेवल पे नोटिफिकेशन पढ़ी, साइट पे गया, अप्लाई किया, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं मैंने पे की। और चूंकि ये गवर्नमेंट का पोर्टल है, इस पे जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं उनका पैन नंबर वेरीफाई होता है, वो वेरीफाइड एम्प्लॉयर्स होते हैं, कोई फेक एम्प्लॉयर्स नहीं होते। और जो जॉब सीकर्स होते हैं उनका आधार नंबर वेरीफाई होता है, मतलब वो जेन्युइन जॉब सीकर्स होते हैं, कोई ऐसा फेक नहीं है। और कोई आपसे पैसे नहीं मांगता जॉब लगवाने के लिए, जॉब देने के लिए, कोई सिफारिश है, कुछ नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और फ्री एंड फेयर प्रोसेस है। आपको पोर्टल पे वैकेंसीज दिखेंगी, आपने रजिस्टर करना है पोर्टल पे, आपने अप्लाई करना है। देन जब भी इंटरव्यू शेड्यूल होगा या जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा, आपको आपकी ईमेल पे और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा कि इस डेट पे इस वेन्यू पे आपका इंटरव्यू है, आप जाएं। फ्री एंड फेयर वहां पे प्रोसेस है, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, इंटरव्यूज है, पैनल्स है, वो सब करेंगे। देन ईमेल पे ही मुझे मेरा ऑफर लेटर मिला, देन मैंने ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया और देन मेरी यहाँ पे जॉब लग गई। तो इस वक्त आप कहां पर काम कर रहे हैं? जी, तो मैं थोड़ा सा आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में और बताना चाहूंगा। ये बेसिकली नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। दोबारा से अगर वेबसाइट का नाम बताएंगे ताकि जो युवा जुड़े हैं वो कम से कम उस वेबसाइट को अपने यहाँ नोट डाउन कर सकें, जॉट डाउन कर सकें और उस वेबसाइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकें। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है वो भी प्लीज जरा बताएं। बिल्कुल, ये साइट है www.ncs.gov.in। NCS का पोर्टल आप सर्च करेंगे गूगल पे तो भी आपको ये साइट मिल जाएगी। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने किया क्या है कि मॉडल करियर सेंटर्स एस्टैब्लिश किए हैं थ्रू आउट इंडिया, जो कि हमारे JNK में भी तकरीबन 6 या 7 मॉडल करियर सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। MCC सांबा जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर था, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जिसको हम बोलते हैं, उन्हीं को कन्वर्ट किया गया है MCCs में। सांबा में एस्टैब्लिश किया गया, रियासी में एस्टैब्लिश किया गया, मेरी प्लेस ऑफ पोस्टिंग करंटली रियासी में है, मुझे रियासी में डिप्लॉय किया गया, डोडा में किया गया। इसके अलावा लेह में नाइलेट में MCC कन्वर्ट किया गया, श्रीनगर में नाइलेट कन्वर्ट किया गया, और भी कश्मीर के 1-2 और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो आपको पोर्टल पे पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उनको किया गया। तो थ्रू आउट इंडिया कोई 256 MCCs बनाए गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। तो गवर्नमेंट का एम है कि और ज्यादा से ज्यादा MCCs कन्वर्ट किए जाएं, जितने भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैं। और कोई अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी है जो इसकी एलिजिबिलिटी फुलफिल करता है इतना एरिया, या वो भी अपने आप को एज अ करियर सेंटर, मॉडल करियर सेंटर एस्टैब्लिश कर सकता है और गवर्नमेंट उनको फंड्स प्रोवाइड करेगी ये पूरा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में और रनिंग करने में। और दूसरी इसका यूनिक फीचर ये है, इनका एक मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है यंग प्रोफेशनल्स करके, जो कि मेरी डेजिग्नेशन है यंग प्रोफेशनल एज अपॉइंट हुआ हूं मैं मिनिस्ट्री के द्वारा। हर MCC में सेंट्रल गवर्नमेंट एक YP यंग प्रोफेशनल प्रोवाइड करती है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। सबसे पहला काम रहता है YP का कि ये जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स हैं इनको MCCs में कन्वर्ट करना, जो सेंटर की फंडिंग है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो। इनकी प्रॉपर MCC एस्टैब्लिश करने की गाइडलाइंस हैं कि एक कंप्यूटर लैब होगी, काउंसलिंग रूम्स बनेंगे, वेटिंग रूम बनेगा, वहां पे जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, टाइम टू टाइम मेगा जॉब इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। और इस पे ना सिर्फ प्राइवेट कंपनीज बल्कि सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस भी, गवर्नमेंट की वैकेंसीज भी जो होती हैं वो सब आपको मिलेंगी। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इस पे रजिस्टर कर सकती हैं। और आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, एक गवर्नमेंट का एक्ट है कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट, CNV एक्ट, जिसमें ये कहते हैं कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर 25 से ज्यादा वैकेंसीज एडवर्टाइज करता है तो उसके लिए मैंडेटरी है कि उसको वो गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नोटिफाई करना है और एम्प्लॉयमेंट न्यूज में ड्यूली पब्लिश होती है वो वैकेंसीज। तो वैसे ही अब आप इस पोर्टल पे भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वैकेंसीज पब्लिश करती हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज पे करती हैं। और हमारा काम ये है कि लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में अवेयर करना, और जितनी ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये वन स्टॉप पोर्टल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मिनिस्ट्री का है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आपको सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगी। अच्छा, अब आप जैसे आपने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज हैं, सबसे अहम सवाल रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है? रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। 2 तरह से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक तो आप जो वेरियस MCCs एस्टैब्लिश हुए हैं आपके नियर बाय, आप वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहां पे आपको MCC का मतलब दोबारा बताएंगे क्योंकि लोगों को समझ नहीं आएगा। जी, MCC मतलब मॉडल करियर सेंटर। मॉडल करियर सेंटर जो आपका है वहां पर आप जाते हैं। और दूसरा, और मॉडल करियर सेंटर वो है जो आपका डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर है, उसी को कन्वर्ट किया गया है। वहीं पे ऑफिस है, वहीं पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा
अपॉइंटेड एक वाईपी मिलेगा, यंग प्रोफेशनल मिलेगा। और इसके अलावा आप स्टेट के जो एम्प्लॉयज है, जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स हैं, उनकी भी हेल्प ले सकते हैं, वो भी आपके रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक हमारे JNK गवर्नमेंट का पोर्टल है jakemp.nic.in करके, जो कि स्टेट का पोर्टल है। JNK एम्प्लॉयमेंट। जी बिल्कुल, इसमें भी जितने भी लोग रजिस्टर्ड हैं, जितने जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स हैं, ये पोर्टल भी सेंट्रल के पोर्टल के साथ, जो कि NCS के साथ पोर्टल के साथ इंटीग्रेट हो गया है। अच्छा, ऑलरेडी हो चुका है इंटीग्रेट, यानी आप अगर वहां जाएंगे तो वहां पर अगर आपको रजिस्टर करते हैं तो आप आएंगे सीधा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के पोर्टल के ऊपर। जितने भी लोग वहां पे रजिस्टर्ड हैं स्टेट के पोर्टल पे, वो सारा डेटा भी इस पोर्टल के साथ इंटीग्रेट हो रहा है। ये भी प्रोसेस में ही है, विद इन डेज लॉन्च हो गया या मे बी होने वाला है। तो आप स्टेट के पोर्टल पे भी रजिस्टर कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली सेंटर के पोर्टल पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। वहां पे भी जो एक्टिव वैकेंसीज हैं वो भी आपको दिखेंगी, और सेंटर के पोर्टल पे जो एक्टिव वैकेंसीज हैं वो भी आपको दिखेंगी। तो मैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। एक तो आप अपने MCC में, एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर में जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। वहां पे आप ऑफिसर्स की, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स की हैं, जो भी असिस्टेंट है, उनकी हेल्प ले सकते हैं। दूसरा, आप घर बैठे बैठे सिंपली अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से ncs.gov.in का पोर्टल खोलेंगे। वहां पे जॉब सीकर्स का एक ऑप्शन आएगा, अलग से एक टैब आएगी स्टार्टिंग में, वहां जाके रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। अपनी ईमेल आईडी डालें, रजिस्टर करें, अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, नाम और जो भी डिटेल्स हैं वो सब डालें। देन एक आपको आधार कार्ड वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा। आधार कार्ड वेरीफाई, ये चूंकि आजकल फेक काफी लोग हो चुके हैं, फेक एम्प्लॉयज रजिस्टर करते हैं, फेक जॉब सीकर्स रजिस्टर करते हैं, तो ये वेरीफाइड यूजर्स होते हैं, आधार वेरीफाई किया जाता है, वो ही रजिस्टर्ड होते हैं ताकि ऑथेंटिक डाटा मिले। और दूसरा ये कि जो आपको नौकरी देने वाला है उसको भी ऑथेंटिक डाटा मिले कि ये आदमी कौन है जो मुझसे नौकरी मांग रहा है। बिल्कुल, एम्प्लॉयर्स का भी पैन कार्ड या टैन कार्ड वेरीफाई किया जाता है, जॉब सीकर्स का आधार कार्ड वेरीफाई किया जाता है, बिल्कुल जेन्युइन डाटा। और सबसे बड़ी बात, ये पूरे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डेटाबेस है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ ऑफ जॉब सीकर्स रजिस्टर्ड है आज की डेट। 4 करोड़ जॉब सीकर, मतलब नौकरी ढूंढने वाले रजिस्टर हैं, और नौकरी देने वाले, और अप्रोक्सीमेटली 9 लाख एम्प्लॉयर्स इस पे रजिस्टर्ड है। 9 लाख एम्प्लॉयर भी रजिस्टर्ड इंडिया, और ये आप पूरे थ्रू आउट इंडिया वैकेंसीज दे सकते हैं, जरूरी नहीं है अपनी स्टेट में। और इसमें आप आउट ऑफ इंडिया भी वैकेंसीज दे सकते हैं। इंटरनेशनल जॉब्स का भी ऑप्शन आता है, अगर कोई इंटरेस्टेड है इंटरनेशनल जॉब करने के लिए, फॉरेन में जाके जॉब करने के लिए, तो आपको फॉरेन की एक्टिव जॉब वैकेंसीज भी मिलेंगी, जो कि इंडियन यूजर्स उसका इस्तेमाल ले सकते हैं, उसका फायदा ले सकते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे अजय, अब आप जो नौकरी मांगने वाला होगा, यूजुअली जहन में इंसान के ये होता है कि यार ये जो प्राइवेट नौकरी होती है, इसमें सिर्फ प्राइवेट नौकरियां होंगी, और प्राइवेट नौकरी भी वो होगी इसमें तनख्वाह 10-12 हजार रुपया होगी, ये होगा। क्या इस तरह का है या ऐसा कुछ नहीं है, आपको अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी मिलेगी? जी, इसमें क्या रहता है कि जैसे मैंने बताया, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी इस पे रजिस्टर्ड है, प्राइवेट कंपनीज भी रजिस्टर्ड है, काउंसलर्स भी रजिस्टर्ड है, एम्प्लॉयर्स भी, जॉब सीकर्स भी। तो डिफरेंट कंपनीज, काफी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, टेक महिंद्रा, होंडा, और भी आप बहुत बड़ी कंपनीज यहाँ पे आती हैं, जो उनका पैकेजेस हैं, अच्छे खासे पैकेजेस। जरूरी नहीं है कि अगर आप इंटरव्यू के प्रोसेस से और जो बाकी प्रोसेस से निकलकर जाते हैं तो आप एक अच्छे खासे पैकेज में जा सकते हैं। जी बिल्कुल, और इसकी जीती जाती एग्जांपल आपके सामने मैं खुद हूँ। मैंने खुद इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड किया, मिनिस्ट्री की वैकेंसी में कौन दिखी, मैंने अप्लाई किया मिनिस्ट्री की वैकेंसी पे, पूरे प्रोसेस के थ्रू गया, देन सिलेक्शन हुई, डायरेक्ट मेरे को इसी पोर्टल के थ्रू जॉब मिली है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और वो भी जम्मू में, रियासी में। जी जी, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग मेरे को मेरे घर के पास ही नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में रियासी में मिली है। और ये जो MCCs हैं, इनका 100 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया कवर होता है, तो जरूरी नहीं है कि MCC रियासी में है तो वहां पे सिर्फ रियासी डिस्ट्रिक्ट के ही लोग जाके रजिस्टर कर सकते हैं। एडजॉइनिंग जो भी 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो 100 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया के अंडर आते हैं, जैसे कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट हो गया हमारा, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, या जो भी डिस्ट्रिक्ट 100 किलोमीटर्स की रेंज में आते हैं, वो अपने MCC में जाके रजिस्टर कर सकते हैं। और MCCs टाइम टू टाइम जॉब फेयर्स कंडक्ट करवाएंगे। जैसे ही हमारे पास एम्प्लॉयर्स रजिस्टर करेंगे, यहाँ के लोकल एम्प्लॉयर्स भी और थ्रू आउट भी कंपनीज आएंगी, हम जॉब फेयर्स करवाते हैं। और जॉब फेयर्स की नोटिफिकेशन आपको पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन आपकी ईमेल पे, SMS पे आपको मिल जाएंगी, एम्प्लॉयर्स को भी मिल जाएंगी। उस डेट पे आपने MCC में या जो भी वेन्यू होगा वहां पे जाना है। ऑन स्पॉट जॉब वैकेंसीज निकलती हैं, और ऑन स्पॉट जॉब्स मिलती हैं आपको, सिलेक्शन प्रोसेस होके
उसी दिन आपकी अगर सिलेक्शन हो गई, कंपनीज आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करती हैं, आपकी जॉब लग जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि किस तरीके से एनसीएस के द्वारा एक इनकलाब लाने की कोशिश जो है वो केंद्र सरकार कर रही है। उम्मीद और तवक्का ये कि वो तमाम नौजवान जो इस वक्त भी नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और सरकारी महकमों में नौकरी मिल नहीं रही, आप भी कोशिश करिए एनसीएस के इस पोर्टल के ऊपर जाकर अपने आप को रजिस्टर करिए, देखिए आपको कहां पर मौका मिलता है। और जैसे ऑलरेडी कहा गया है कि 4 करोड़ के करीब करीब नौजवान इसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं, 8 लाख से ज्यादा वहां पर नौकरी देने वाले अवेलेबल हैं। तो बहुत सारी इस वक्त भी जॉब्स वहां पर निकली हुई होंगी। एनसीएस के पोर्टल पर जाकर खुद को रजिस्टर करें और देखें आपके मुकद्दर में क्या है।